सबको सादर नमस्ते। आज हम अष्टाध्यायी के बारे में बात करते हैं। अष्टाध्यायी पाणिनि मुनि की रचना है, यानी पाणिनि मुनि के द्वारा लिखी गई है। इस शब्द से ही हमें, अष्टाध्यायी शब्द से ही हमें पता चल रहा है कि अष्ट अध्यायी, 8 अध्यायों वाली। अष्ट अध्याया नाम समाहार है, 8 अध्याय हो जिसमें। तो इन्हीं 8 अध्यायों में पाणिनि मुनि ने लगभग 4000 सूत्रों को, जो संस्कृत भाषा को कहते हैं, संस्कृत भाषा के क्या नियम हैं, क्या सिद्धांत है, वो सभी इन्हीं अध्यायों में सभी को एक क्रमबद्ध रूप से बताया गया है। और हर एक प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। प्रत्येक अध्याय को 4 पादों में विभाजित किया है। तो इस तरह से कुल कितने पाद हो गए? 32 पाद। और इन्हीं 32 पादों में पाणिनि मुनि ने अपनी तीव्र मेधा, बुद्धि, ये जो भी अपना जो कुशाग्र बुद्धि है, उससे ऐसा क्रम बनाया है कि हम अगर क्रमबद्ध सूत्रों से अध्ययन करें तो हमें लगभग 2 साल में, 2 वर्ष में ये संस्कृत भाषा का ज्ञान हो जाएगा। तो आइए हम थोड़ा सा इसके बारे में और जानते हैं। तो सबसे पहले पाणिनि मुनि ने प्रतिज्ञा सूत्र दिया है, अर्थ शब्दानुशासनम। यहाँ पर अर्थ शब्दानुशासनम, ये 2 पद हैं। तो एक पाणिनि मुनि को एक शैली से हमें, जो उन्होंने सूत्रों को दिया है, उनको हम एक अपने जो ब्रह्मदत्त पंडित ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी हैं, जिन्होंने बड़े गहराई से इसकी पुस्तकों को भी लिखा है, प्रथमावृत्ति की पुस्तकें लिखी हैं, तो उनको मैं आदर देते हुए उनकी एक शैली को यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे। उन्होंने सबसे पहले पदच्छेद, किसी भी सूत्र को जानने और समझने के लिए सबसे पहले पदच्छेद, यानी पदच्छेद विभक्ति वचन, यानी पहले हम जो सूत्र दिए हुए हैं उनका पदच्छेद करेंगे, यानी उसको अलग अलग करेंगे, पदों को अलग अलग करेंगे, फिर उसकी विभक्ति वचन लिखेंगे कि ये किस विभक्ति का है, फिर उसका अर्थ करने में आसानी हो जाती है, यानी सरलता हो जाती है। तो सबसे पहले हम पदच्छेद विभक्ति वचन, पहला स्टेप यानी पहला चरण। दूसरा चरण है उसका समास। अगर उसके अंदर उस सूत्र में अगर समास, कोई समासिक समस्त कोई पद है, तो उसका समास भी हमें दिखाना पड़ेगा, समास विग्रह करना होगा। और उसके बाद में हम अर्थ करेंगे। अर्थ करने के बाद अर्थ करने से पहले अगर कोई अधिकार या अनुवृत्ति है, अधिकार यानी ऊपर से कोई सूत्र ऐसा है जो उसमें अपना अधिकार बता रहा हो, या अनुवृत्ति यानी कुछ शब्द ऊपर वाले सूत्रों से लिए जाते हैं नीचे के सूत्रों में उनके अर्थ को पूर्ण करने के लिए, तो वो होती है अनुवृत्ति। अगर पूर्व सूत्रों में से कुछ शब्द नीचे आ रहे हैं तो उसको उस सूत्र में अनुवृत्ति के रूप में लेंगे। तो यहाँ पर ये जो पहला सूत्र यानी प्रतिज्ञा सूत्र है, तो इसके पूर्व तो कोई सूत्र है नहीं, अधिकार सूत्र है नहीं, कोई अनुवृत्ति है नहीं। तो यहाँ पर इस प्रतिज्ञा सूत्र अथ शब्दानुशासनम में यहाँ पर इनकी जगह रिक्त रहेगी, क्योंकि ऊपर कोई सूत्र आए ही नहीं है। इसका अर्थ करेंगे जब हम इसका पद छेद और विभक्ति वचन करके, समास भी है इसमें शब्दानुशासनम में, तो उसका भी हम एक एक शब्द का अलग अलग
समस्त पदों का विग्रह करेंगे और उसके बाद इसका अर्थ करेंगे। तो अथ शब्द का प्रयोग बहुत अर्थों में होता है। जैसे अथ शब्दों के अनुशासन, तो अथ का है कि जब भी हम प्रारंभ करते हैं तब भी अथ का प्रयोग करते हैं। अधिकार यानी इसका अधिकार पूरे शास्त्र में जाएगा, यानी शब्दानुशासनम जो यहाँ पद है ये सभी सूत्रों में लागू होने वाला। आगे के जो जितने भी 4000 सूत्र आने वाले हैं उन सब सूत्रों में ये शब्दों का अनुशासन ही किया जा रहा है ना। यानी व्याकरण में क्या होता है, शब्दों का वर्गीकरण, शब्दों की व्यवस्था, शब्दों का अनुशासन। तो यही सब करने के लिए यहाँ पर अथ का प्रयोग कर रहे हैं, अधिकार के रूप में भी, प्रारंभ करने के रूप में भी, मंगल अर्थ में भी अथ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इस तरह, और पहले जो कह दिया गया उसको दोबारा कहने के लिए भी अथ शब्द का प्रयोग करते हैं। तो अथ यहाँ पर अव्यय है, यानी इसके रूप नहीं चलते, इसलिए ये एक अव्यय पद है, निपात है। तो अब हम शब्दानुशासनम में जो समस्त पद है एक, उसका समास विग्रह करते हैं। तो इसे 2 पदों में विभक्त करते हैं। जैसे हम जानते हैं कि समस्त पदों में विभक्ति का लोप हो जाता है, उनके शब्दों के बीच की विभक्ति का लोप होता है। तो अब इन्हें पुनः विग्रह करेंगे, तो अलग अलग करेंगे तो 2 शब्दों में लिखेंगे, या अन्य 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, परंतु जो हमारे पास जो शब्दानुशासनम शब्द है उसके 2 पद बनते हैं, शब्दानाम अनुशासनम। तो इसमें अगर हम समास देखें तो इसमें उत्तर पद प्रधान है, शब्दों का अनुशासन। तो जो अनुशासन है वो हमारे यहाँ प्रधान है, हमारे लिए यहाँ पर प्रधान है, इसलिए ये तत्पुरुष समास है। और यहाँ विभक्ति कौन सी लोप हो रही है, शब्दानाम, यानी ये षष्ठी विभक्ति का लोप हुई है, इसलिए ये षष्ठी तत्पुरुष समास है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर यह षष्ठी तत्पुरुष समास है, यानी शब्दों का अनुशासन, ये अर्थ हुआ। अब हम पूरी तरह से इसका पूरे सूत्र का, इस प्रतिज्ञा सूत्र का अर्थ करें तो शब्दों के अनुशासन को हम यहाँ से प्रारंभ करते हैं। यानी इस प्रारंभ, जब भी कोई भी ग्रंथ हमारे ऋषि मुनि जब लिखते थे तो सबसे पहले प्रतिज्ञा सूत्र मतलब प्रतिज्ञा करते थे, तो वो भी सूत्र में ही होता था, वहाँ पे अर्थ लगाते थे। जैसे अर्थ ब्रह्म जिज्ञासा, तो इस तरह से यहाँ भी ऋषि प्राणिनि, ऋषि या मुनि पाणिनि यहाँ पर प्रतिज्ञा सूत्र से प्रारंभ कर रहे हैं। तो ये अधिकार के रूप में भी आया, मंगल अर्थ में भी आया है। और किसी को पहले कुछ जैसे वर्णोच्चारण शिक्षा पढ़ाई होगी पहले उन्होंने अपने शिष्यों को, अब वो शब्दों के अनुशासन को कहने जा रहे हैं, तो इसलिए भी यहाँ पर इस अर्थ शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। शब्द अर्थ शब्दानुशासनम, शब्दों की व्यवस्था, शब्दों का अनुशासन जो बाद में किया जाता है।